Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या आप सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, करते हैं मैथ्स की क्लास को। आज आप लोग की जो क्लासेस है वो 8 PM पर डेली हम लगाते हैं। डेली क्लास हमारी शेड्यूल वे में रहती है और कल आपकी 1 तारीख थी, मैंने आपकी क्लास स्टार्ट की थी। आज हमारे 2 तारीख है, 2 सितंबर, तो हम क्लास यहाँ पर कर रहे हैं। मैथ की क्लास में आपका जो पहला चैप्टर है उसमें आपको घातांक और करनी के बारे में जानना है। तो घातांक का जो टॉपिक है उसको हमने डीलेड थर्ड सेमेस्टर में भी पढ़ा था, मैंने मैथ की क्लास करवाई थी जो स्टार्टिंग में उस पर था। तो वो इजी सेक्शन था, आपने थर्ड में ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो वो मैंने आपको डिस्कस करके 2 क्लास में इसके पहले आपको बताया। और भी प्रश्न करवाऊंगी, लेकिन 2 क्लास आपको उस टॉपिक पे घातांक मैंने आपको दे दिए हैं इंडिसेस पे। तो घातांक के बारे में वो टॉपिक आपका मैंने ओवर किया है। आज जिस पे हम डिस्कस करेंगे वो है करनी। ये करनी के बारे में आपके सिलेबस में दिया गया है। तो मैं आज सिर्फ आपको बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगी और कुछ सवाल आपको खुद लगवाऊंगी और खुद आपको लगाने के लिए भी दिए जाएंगे। तो आप तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए? ये है हमारी मैथ की क्लास जहाँ पर हम मिल रहे हैं डेली 8 PM पर और अपनी क्लासेस को कर रहे हैं। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शालिनी, आपकी मैम। सभी का स्वागत है यहाँ पर। कोई प्रॉब्लम अगर आपको यह वीडियो देखने के बाद होती है, क्लास अटेंड करने के बाद, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई आपका मिलेगा। तो चलिए तैयार करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। देखिए, हम एक बात हमेशा जानते हैं कि कभी भी मैथ के पेपर में आपको डेफिनीशन लिखने को नहीं मिली। हमेशा उन डेफिनीशंस के जो एग्जाम्पल रहे हैं उनसे भी छोटे प्रश्न आपको, आपके जो MCQs आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके 5 आते हैं, उनमें कोई ना कोई 1-2 मिला ही मिला है। तो वो हमें एग्जाम्पल्स पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, थ्योरी पे हमें सिर्फ समझ लेना है कि हाँ चीज़ें एक्चुअल में क्या हैं। परिभाषा कभी नहीं आएगी, तो हमें उसके चक्कर में नहीं पड़ना कि हम परिभाषा को याद करें। ठीक है, तो आइए जानते हैं करनी क्या है। स्क्वायर्ड, ठीक है, करनी क्या होती है, करनी किसे कहते हैं। मैथ में जो ये करनी है ये है क्या? रूट सिस्टम, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये है क्या? रूट आखिर ये क्या है? किसी वास्तविक धन राशि के, किसी वास्तविक धन राशि के मूल को करनी कहते हैं। किसी वास्तविक धन राशि के मूल को करनी कहते हैं। यदि इसके मान को पूर्णतः ज्ञात ना किया जा सके, अगर इसका जो मान है उसको हम पूर्णतः कंप्लीट नहीं करते। कुछ होता है कि कभी कभी करनी में ये कहते हैं कि पूरा करनी का अगर मान आपको पूरा कट के निकल रहा है तो वो करनी नहीं कहलाती है। जैसे आपको कोई अगर रूट में दिया हुआ है, ठीक है, रूट में दिया पूरा कट रहा है, तो वो स्क्वायर रूट का कुछ कटे या क्यूब रूट का कुछ कटे तो वो अलग बात है। लेकिन कहीं कि अगर करनी का मान पूरा कट के आपको मिल रहा है तो वो पूरा सही नहीं होता। तो इसलिए बात लिखिए, किसी भी वास्तविक धनराशि को के मूल को ही हम करनी कहते हैं, यदि इसके मान को पूर्णतः ज्ञात नहीं किया जा सक रहा है तो। ठीक है, जैसे करनी में रूट में क्या है, तो √2 आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, √2, √5, 3√17 n√x, ठीक है, a√x, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। तो ये तो फिलहाल से बेसिक है जानने के लिए। अब आइए, जैसे हमने घातांक के बारे में थोड़ा बहुत बताया था, फिर नियम। मेरा टारगेट इस बार सवाल लगवाना ज़्यादा है थोड़ा, ये जो है, और ये डेवलप है डेफिनेशन वगैरह, इन पे उतना नहीं है, सिर्फ सवाल ज़्यादा लगाओ, वही हमें दिक्कत करता है। तो हम सवाल ज़्यादा लगवाए डायरेक्ट में। अगर मेरा टारगेट क्या है कि मैं एक कॉपी लेके बैठूँ, कि मुझे लिखना पड़ता है, तो मैं लिखती कब हूँ। जैसे कोई फ्री टाइम रहा, हाँ दिमाग में है कुछ ये देखा, बुक्स थोड़ा रही तो दी नहीं, इंग्लिश मीडियम की बुक्स ज़्यादा मेरे पास रहती है, तो बस 10-5 क्वेश्चन एक पेज में लिया, जो ही पेज मिला उसे में सॉल्व किया, पढ़ाया और चीज़ें हट गई। इस तरीके से तो ये चीज़ें हो पाती हैं। ठीक है, तो आप नियम देख लो, नियम के बाद सवाल देख लो। तो करनी के नियम में, तो करनी का पहला नियम आपके सामने है और एक क्वेश्चन भी आपको दिख रहा है, फटाफट उसको सॉल्व भी करिए कि 3√64 का मान क्या आएगा। सारे गर्ल्स हैं, सारे बॉयज़ कॉपी पेन लेकर मैथ की क्लास को अटेंड करें और लगाएं। करनी के नियम का, जैसे घातांक के नियम 5 से, तो वैसे करनी के भी 3-4 नियम हैं। कुछ ही नियम ऐसे हैं जो हमें बार बार पूछे जाते हैं, तो हमें ध्यान रखना है। पहला नियम आपको यहाँ पर देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है n√a की होल पावर n। जब कभी भी ऐसा आपको घात के रूप में दिया हो, अंडर रूट में दिया हो, वैल्यू भी दी हो, उसकी घात भी दी हो, होल घात भी दी हो, n√a की होल पावर n। ठीक है, तो जब आपके करनी के बाहर की जो संख्या है और जो बेस है उसका जो पावर है वो दोनों अगर समान है, तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है n√a की होल घात n, यही लिखा हुआ है ना, n√a की होल पावर n। तो यहाँ पर जो ये अंडर रूट था, ये अंडर रूट हटा है, ये वाला जो आपकी n√a की पावर, ये n आपका 1/n हो गया।
आपने ये बात ध्यान रखना है कि अब जैसे आपका ये क्या लिखा हुआ ए की होल पावर एन, ए की पावर 1/n की होल पावर n। आपने एक रूल पढ़ा होगा घातांक में ए की पावर m इंटू ए की पावर n, तो m इंटू n हो जाता है। तो यहाँ पर ये गुणे के फॉर्म में आएगा, ये आपका यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, a बचेगा। तो घातांक के नियम मैंने आपको इसीलिए पहले, यही रीजन था बताने का कि पहले वो बताओ फिर ये। तो जरा इसको लगाइए कि 3/64, 3/64, 3/64 का मान आया। किसी का सॉल्व होगा, सॉल्व कर लिए होंगे उम्मीद के हिसाब से। चलिए 64 किसका स्क्वायर है, किसका है बता सकते हैं? 64 को तोड़िए। सबसे पहले जैसे ये सवाल दिया है 3/64, तो अंडर रूट में जो संख्या आपको बेस के रूप में दी हुई है, जो ये ए का मान दिया हो, उसको तोड़िए, इसको एक्सपेंड करिए। तो ये कितने में टूटेगा, कितनी बारी में आराम से ईजिली आप इसको तोड़ सकते हो, पहले ये सोचो कि कैसे टूटेगा। तो यहाँ पर इसको तोड़ने के कई तरीके होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिखा है 3/64, 64 को हम अगर 4 कर दें, 4 चौक 16, 16 चौका 64, ठीक है, 4 चौक 16 और 16 चौका 64। तो ये क्या है, 4 का क्यूब है। क्या है, 4 का क्यूब। इसीलिए इस बात ध्यान रखिएगा कि आप जो 4th सेमेस्टर में हैं, 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर रूट याद कर लीजिए, और 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर रूट, और 1 से लेके 10 तक का या 15 तक का क्यूब रूट, ठीक है, 1 से लेके 10 तक का या 15 तक का क्यूब रूट याद कर लीजिए। ये अगर आप याद कर लेते तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया कि 64 को एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया, तोड़ दिया। तो कितने में बना, 4 × 4। जब हम कभी जानते हैं कि एक ही संख्या बार बार रहती है, एक ही संख्या दो दो टर्म में हम टर्म बनाते हैं, दो दो का टर्म है, लेकिन यहाँ पर 3 दिया है तो हम 3 टर्म का एक बनाएंगे। और संख्या अगर समान रहती है, अगर अंडर रूट में कोई संख्या दी गई जो समान है, तो उसमें सब सिर्फ एक ही संख्या लेते हैं, ऐसा लिखा जाता है। तो यहाँ पर क्या है कि 3/4 × 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 3/4 की पावर 3। अब आप देख सकते हो कि बात ध्यान रखना कि हमको ये रूट हटाने के लिए यहाँ पर जो आपको घात दी, जो पावर दी रहती है, उसको हम 1/3 के फॉर्म में चेंज करें। एक बात ये ध्यान रखना कि जैसे आपको ए की पावर m इंटू ए की पावर n का रूल बताया था, दो चीज़ सॉल्व आती, वैसे आपको ये भी सेम सॉल्व होगा। और नहीं तो आप जानते हैं, अगर जैसे होल पावर यहाँ पे आपकी अगर मान लीजिए 3 होती, तो ये 3 से ये 3 कट जाता, तो यहाँ पर ये आपका रूट हटा, तो ये हो गया 4 की पावर 3, 1/3, ये 3 से 3 आपका m, जैसे ए की पावर m माइनस ए की पावर n, m-n हो जाता है। उसी तरीके से 3/3 कट जाएगा, तो आपकी पावर क्या आएगी, 4 की पावर 1 आएगी। राइट आंसर आपका 4 निकल के आएगा, सिंपल। तो इस तरीके इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं, आप जिस तरीके से तोड़ के इसको कर पाएँ। आगे बढ़िए, दूसरा देखिए, दूसरा नियम यहाँ पर आपको क्या कह रहा है, नियम दूसरा है। दूसरा नियम हमको दिया है n/a इंटू बी। अब हमको करनी जो दी हुई है वो गुणे के रूप में दी है, ठीक है। करणियों का हमको क्या दिया हुआ है, गुणा दिया हुआ है। तो हमको दिया हुआ है n/a इंटू बी। तो हम कुछ इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, जो ये n की घात, जो n की यहाँ पर n जो आपको पावर दी गई है, ये हम दोनों पे स्प्रेड कर देंगे, दोनों पे लगाएंगे। जो एक पे लगा के अंडर में दी गई, वो दोनों पे अलग अलग बट जाएगी। तो n/a गुणे n/b, n/a गुणे n/b। तो ये आपका दूसरा नियम है। अब इस तरीके का कोई सवाल दिया है तो उसको सॉल्व करना है। जैसे आप देखो दिया है √18, √18, इसको सॉल्व करिए जल्दी से। आपको कुछ स्टेप तो दिख ही रहे होंगे, फिलहाल सॉल्व करिए सभी लोग कि √18 का मान ज्ञात करो कि क्या होगा। √18 का मान जल्दी से सभी लोग लगाइए कि क्या राइट आंसर आ रहा है। मैं आपको आंसर दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप लोग लगाइए कि √18 का मान अगर निकालना है, करने का सवाल है, तो क्या आएगा। तो सबसे पहले तो तोड़ो, घातांक में जो घात तो दी नहीं हुई है, आपको यहाँ पर अंडर को सॉल्व करना है। तो 18 को तोड़ो, तो 18 को हम कुछ 9 × 2 नहीं कर सकते, क्योंकि 2 9 18 होता है। अब हमने क्या किया, जब अभी हमको इस रूप में पहले बनाना था, इसको बनाने के बाद हमको इस रूप में बनाना है। तो हमको √18 दिया था, हमने पहले इसको एक्सपेंड किया, इसको तोड़ा। तो ये कुछ हमको ऐसे अंडर रूट में वैल्यू हमको जो दी रहती है, हमको कुछ इस तरीके से तोड़ना होता है कि हम उसका 2 गुना करें, इसका 3 गुना करें कि वो वैल्यू टूट जाए। तो हमने 9 × 2 किया, तो ये 18 टूट गया। फिर हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, √9 × √2, √9 × √2। अब ये रूट हमको दिया है और दोनों गुणे के रूप में दिया है, तो हम गुणा करेंगे। तो गुणा इस तरीके से डायरेक्टली नहीं होगा, तो क्या कुछ ऐसा इसमें है जो ऑड फॉर्म में टूट सकता है। तो आप कहेंगे हाँ मैम 9 जो है वो टूट जाएगा। 9 किस में टूटेगा, तो 9 हम 3 में टूट, क्योंकि 9 जो है
आपको 9 अगर 3 में तोड़ोगे, 3 तक का 9 होता है, ये आपका टूट जाएगा आराम से। 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो हमने 9 को तोड़ दिया, 3 गुणे 3 कर दिया, तो 3 गुणे √2 हो गया है। अब आप क्या करोगे, रूट को हटाओगे, तब आपका क्या होगा, ये आपको यहाँ पर ये 3 का स्क्वायर था, तो यहाँ पर 3 गुणे 3 का मतलब है कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आप हटाओगे ना, देख इसको, जैसे 3 गुणे 3 लिखा हुआ है तो 3 की पावर 2 तो लिख सकते हैं ना। अब अगर 4 गुणे 4 लिखा होगा तो 4 की पावर 2 लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, यही मान निकलेगा। अब इसमें क्या हुआ है कि ये जो 3 के गुणे 3 था, इसको हमने देखा 3 की पावर 2, और ये अंडर रूट हटा है, तो जब रूट हटाते हैं तो वो बटे के फॉर्म में 1/2 के रूप में चेंज हो जाता है, ये बात आप जानते हो। तो 3 की पावर 2 की होल पावर 1/2, और √2 ऐसे क्या वैसे रहेगा। अब आपको बात मालूम है कि जब आपके घात की आपकी करनी की वैल्यू सेम है, घात की जो पहले वो भी सेम है, तो ये 2 से 2 का जो होगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3, तो 3 √2। और आप जानते हैं कि ये गुणा की सवाल है, करनी में गुणा दिया है तो गुणा हो जाएगा, तो 3 √2 इसका मान निकल के आएगा। तो 3 √2 जिनका भी आया उनका क्या। अब इस तरह 18 दिया है, इस तरह 26 दिया हो, 36 दिया हो, 54 दिया हो, 72 दिया हो, तो इस तरीके से कई सारे सवाल अभी मैं और भी लगाऊंगी, और आप भी लगाइए कि आप तोड़ के लगा पाएँ, आप तोड़ना सीखें, लगाना सीखें। क्यूब रूट, अभी इसके आगे का जो चैप्टर है वो घनमूल, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट में काफ़ी सवाल है, मैं भी कई सारे वीडियोस पढ़ाऊंगी, कई सारी क्लासेस आपको दूंगी ताकि आप इस पर सवाल लगाओ। आगे बढ़ो। अब एक नियम और है, नियम ये तीसरा है, रूल नंबर 3 है कि n की अंडर रूट की होल पावर a/b सेम तरीके से है जैसे हमको दिया रहता है a की पावर m बाई a की पावर n, घातांक को करने साथ साथ इसीलिए रहते हैं क्योंकि बहुत सारे नियम सेम सेम होते हैं। तो हम क्या करेंगे, n की पावर जो से एक होल पावर में दी थी उसको अलग अलग करते हैं, n√a बाई n√b। अब इस तरीके का एग्जाम्पल दिया है, √12/121, ठीक है, √12/121, दोनों को अलग अलग कर दो। तो 12 को आप ऐसे तोड़ो कि वो आसानी से टूट जाए, 12 को आप ऐसे जो √12 दिया है और √21 दिया इसको तोड़ो। तो इसको ज़रा सॉल्व करिए। अभी एक ही स्टेप आपको दिख रहा है, मैं दिखा भी देती हूँ कि 12 को हमने 4 गुणे 3 में तोड़ा, और 11 और 121 को हमने 11 गुणे 11, क्योंकि 11 का स्क्वायर जो होता है वो 121 होता है। अब लगाइए, कैसे लगाएंगे और राइट आंसर क्या आ रहा है, एक दूसरे का आंसर चेक करिए कि कौन बच्चा सही बता रहा है। ईच एंड एवरी वन फटाफट लगाइए, जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया वो लाइक भी करें। मैथ की क्लास और इंग्लिश की क्लास आपकी ज़्यादा होगी इस सेमेस्टर में, और मैं वो क्लासेस आपकी डेली अब करूँगी, वही ज़्यादा भी लूँगी। बाकी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो आप काफ़ी अच्छे से कर भी लेते हैं, तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए लगाइए, और क्वेश्चंस भी करवाएंगे, होगी सभी लेकिन मैथ और इंग्लिश ज़्यादा होगी। लगाइए √12/121। देखिए फ्रेंड्स, बहुत ईजी है, जो कट रहा है उसे काट दो, जो टूट रहा है उसको आराम से तोड़ दो। जैसे आप देखो तो 4 गुणे 3 है, इसको तोड़ दो, तो √4 √3 अलग कर दो, तो हमने अलग कर दिया, और 11 का हमने स्क्वायर है तो एक स्क्वायर लिख दिया, तो बन गया √4 √3/11 का स्क्वायर। अब जब ये 11 का स्क्वायर हो गया है तो आप देख सकते हो √4 को हम 2 अंडर रूट की होल पावर 2 में लिख सकते हैं, गुणे √3 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये आपका रूट हटेगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 2, ठीक है, क्योंकि ये 1/2 के रूप में चेंज हो जाएगा ना, 2 है यहाँ पे, एक स्टेप और होगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, 2 की 1/2 की पावर गुणे 3, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 2 अंडर रूट 3 की पावर 11। और यहाँ पर जो 11 स्क्वायर दिया हुआ था, आपको ये रूट हटेगा तो ये स्क्वायर अपने आप खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 11। तो राइट आंसर आपका आता है 2 अंडर रूट 3/11। तो राइट आंसर आपका ये हो गया। 3 सवाल 3 नियम। आगे बढ़िए, चौथा सवाल। चौथा नियम आपसे कहता है m की होल पावर n, m अंडर रूट n की अंडर पावर a का अंडर रूट a। अब हम इसको कैसे लिखते हैं, इसको हम लिखेंगे m अंडर रूट n की अंडर रूट की पावर a। अब इसको हम लिख देंगे m इंटू n की होल अंडर रूट a। अब इसको सॉल्व करिए, जैसे इसका सवाल दिया है 3 अंडर रूट 2 अंडर रूट 24 का मान ज्ञात करो। इस तरीके से जैसे ये दिया हुआ है ऐसे सवाल भी सेम सेम देगा। तो अब कुछ कटता हो तो काटो, कुछ टूटता हो तो टूटो, कुछ क्यूब रूट है स्क्वायर रूट उसको तोड़ो। तो हम देख सकते हैं हमको यहाँ पर जैसे ये दिया था, अब यहाँ पर जब आया तो क्या हो, गुणा हो गया, तो हम भी यहाँ पर जो वैल्यूज दी गई है वो हम गुणा कर देंगे। तो 3 गुणे 6 होता है, तो 6 हो जाएगा, और 24 वैसे का वैसे, तो 6 अंडर रूट 24 आ जाएगा। बहुत ईजी है, सिंपल है। अब इस तरीके से आपको जैसे अंडर रूट 6 दिया हो, यहाँ पे 3 दिया हो, और यहाँ पर आपको जो है 12 दिया हो, या आपको कह सकते हैं 8 दिया हो, अंडर रूट 4 दिया हो, फिर यहाँ पे आपको जो है 18 दिया हो। तो इस तरीके के कई सारे सवाल आपको बनेंगे जो सेम रूल पे होंगे और सॉल्व करने होंगे। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट लगाइए। नेक्स्ट सवाल यहाँ पे 5वां नियम है n अंडर रूट a की होल पावर m बराबर n अंडर रूट a की पावर m।
ठीक है। अगर हमको एक सवाल इक्वेशन दिया है कि n अंडर रूट ए की होल पावर m है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपकी जो होल पावर है वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगी और ये पढ़ा लिखा जाएगा n अंडर रूट ए की पावर m। अब सेम इसी तरीके से एक सवाल दिया है, सवाल है कि 4 अंडर रूट 4 की होल पावर 2, 4 अंडर रूट 4 की होल पावर 2। जैसे ये वाला आपको सॉल्व करिए वैसे ही करो। तो वैसे ही जब आप करोगे ना, तो आप ये देखोगे कैसा देखोगे, आप इसको 4 अंडर रूट 4 की पावर 2। अब हम इसको 4 की पावर 2 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 गुणे 4 बराबर क्या होता है, 16 होता है। अब 16 को तोड़ दो, 16 को तोड़ोगे तो 2 का गुणा 4 बार करोगे तो 16 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16 टूट जाएगा। कितने में टूटेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4। और हम ये बात जानते हैं कि जब कभी भी आपकी घात की पावर और होल पावर एक समान दी रहती है तो हम इसको कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये देखो की पावर 4 की पावर होल 4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 2। क्या आया आपका राइट आंसर, 2 निकल के आया कि नहीं आया, आया। उम्मीद है कि आप सभी कर लेंगे, प्रॉब्लम किसी भी बच्चे स्टूडेंट को नहीं होगी। चलिए छठा नियम देखिए, दिया हुआ है c अंडर बाई ए की पावर a प्लस एन अंडर रूट बी बराबर c a प्लस एन बी। ये देखो ये भी वाला टर्म और ये भी वाला टर्म एकदम सेम सेम है। अब ध्यान रखना कि इज इक्वल टू लगा हुआ है, यानी कि आपको ये आपका क्वेश्चन है, इसके ये आंसर है c अपॉन a प्लस एन अंडर रूट एन बाई बी। अब देखो कैसे दिया हुआ है, अब ऐसा सवाल दिया हुआ है, तो ऐसे सवाल आपको दिए होते हैं तो हमको सिर्फ इसमें जो चीज़ आपके हर में दी होती है हम उसको ऊपर ले जाते हैं और सिंबल चेंज कर देते हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, कुछ इसको हम लिखेंगे c इज इक्वल टू a प्लस एन अंडर रूट बी, और ये गुणे के फॉर्म में जाएगा, बगल में आप लिखो, नहीं तो इसको हम एक तरीका और है सवाल लगाने दिखा देंगे। तो a माइनस ये जो यहाँ पे प्लस का सिंबल था ये चेंज हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, बनेगा a माइनस एन अंडर रूट बी अपॉन a माइनस एन अंडर रूट बी। ठीक है, तो ये आपका नियम है, ये सॉल्व का रूल का नियम है। अब इसमें सवाल सॉल्व करो, देखो कैसे दिया है, 5 अपॉन 2 माइनस रूट 3। इसको हम क्या करेंगे, माइनस में इधर अपोजिट में लेके जाएंगे तो प्लस में चेंज होगा, तो इसको लिखेंगे 5 अपॉन 2 अंडर रूट 3 माइनस 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 अपॉन 2 प्लस अंडर रूट 3। सेम जैसे ऊपर हमने सवाल में किया नियम में किया वैसे हम यहाँ पर करेंगे। ठीक है, अब आगे आ जाओ, तो मैं कुछ इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये देखो यहाँ पर ये जैसे दिया हुआ है तो हमेशा इसको तिर्यक गुणा करते हैं, इसको यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। आप भी कर लो, तो हमने जब गुणा कर दिया तो यहाँ पर बन जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा, 5 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3 गुणे 2 माइनस, ये माइनस में ये प्लस में, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ। अब इसको गुणा कर दो तो 5 दूनी 10 होता है, प्लस 5 अंडर रूट 3 वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि ये 5 इसमें भी गुणा होगा, ये 5 इसमें भी गुणा होगा, तभी 5 अंडर रूट 3 लिखा हुआ, नहीं तो आप सोचो कि ये 5 कहाँ से आया। और इनका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा, 3 का अंडर रूट का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करो, इसको आप और सॉल्व करोगे तो आप देख सकते हो 10 प्लस 5 अंडर रूट 3 वैसे का वैसा लिख देंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये आपको करनी में दिया गया है तो करनी चेंज होगी, तो 1 की पावर 3 की होल पावर 2 होगा, 2 से 2 कैंसिल, 3 बचेगा, ये 3 यहाँ पर इसी तरीके से बचा है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, कुछ कटता हो तो काट दो, नहीं कटता हो तो छोड़ दो। तो आप देखोगे तो ये 2 दूनी 4 से कट जाएगा, ये 2 पंचे 10 कट जाएगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बचेगा, 5। ठीक है, आपका वो बच रहा है 5, और ये आपका यहाँ पर क्या बच रहा है, 1 सेकेंड, आपका यहाँ पर 5 और 2 रूट 3 बच रहा है, ये यहाँ पर ये देखिए ये आया हुआ है इसीलिए। ठीक है, बात समझ में आई। और हम यहाँ पर इस वाले टर्म में क्या करते हैं, 5 कॉमन भी ले लेते हैं। इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। आपको कई सारे सवाल लगाने में इतना इजी नहीं पड़ेगा, अगर आप नहीं लगाओगे तो दिक्कत आपको बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े, समझ में आ रही है बातें। अब आइए और लगवाते हैं, समझ लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिया हुआ है, देखो जैसे वो नियम था तो नियम बताया। एक नियम में ये ध्यान रखना है कि क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना थोड़ा आए। तो जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 2 अंडर रूट 2, तो 2 अंडर रूट 2 का मान 8 कैसे हो गया, बहुत सारे लोग को पता है, बहुत सारे लोग को नहीं पता है 2 अंडर रूट का मान कैसा हो गया। तो यहाँ पर अगर आप इसका 2 के इसके साथ गुणा करेंगे तो 4 ही बन रहा है, और 2 का स्क्वायर भी 4 होता, तो 8 कैसे आ गया। तो हमें क्या करना रहता है, यहाँ का नियम ये है कि जो संख्या अंडर रूट के अंदर दी रहती है उसका हम कितनी संख्या से उसमें गुणा करें कि वो उसका दोगुना हो जाए, तो ये उसका स्क्वायर हो जाए। तो मतलब ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये जो 2 है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर ये रूट की वैल्यू को हल करके सॉल्व करके 8 लाने के लिए पहले इस 2 को आपको 2 का स्क्वायर करना होगा, तो वो 4 बनेगा, और उस 4 को आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तब वो 8 बनता है।
तो यहाँ पर ये रूट सॉल्व होता है। जैसे ये दिया है तो 3 का आप क्या करो, स्क्वायर करो। तो 3 का स्क्वायर क्या करोगे, 3 त्रिक का 9 होता है, 9 का 9, 9 18, 9 त्रिक 27। तो इसका राइट आंसर आपको 27 निकल के आएगा। 3 अंडर रूट 3 का मान क्या होगा, 27 होगा। सेम इसी करके 2 अंडर रूट 3 दिया है तो 2 का गुणा पहले 2 में करो, तो 2 दूनी 4 होगा, और ये 3 चौक 12 होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका 12 निकल के आएगा। तो आई बात कुछ समझ में, आई बात समझ में कि नहीं। इसका आंसर क्या होगा, 27 होगा, इसका आंसर 12 होगा। तो यहाँ पर जो भी संख्या दी होती है उसका स्क्वायर करके तब गुणा करते, तब ये रूट हट के ये सॉल्व होता है। तो इस तरीके से सवाल आपको छोटे छोटे MCQs वाले जो आते हैं आपके, वो ऐसे ही आते हैं जिसमें दिक्कत होती है। आगे बढ़ी जरा, ये देखिए सेम सवाल दिया है कि 3 अंडर रूट 5 सॉल्व करिए, जल्दी से लगाइए। 3 अंडर रूट 5, 3 अंडर रूट 5 लगाइए, सभी लोग जल्दी से लगाइए कि 3 अंडर रूट 5 दिया है तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। 300 सेम ऐसे ही करिए जैसे ऊपर बताया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करें। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। फिर उस 9 को हम क्या करेंगे, फिर उस 9 को क्या करेंगे, 5 में गुणा करेंगे। 9 बचे क्या होता है, 45। ठीक है, अब इसको चेक कर लो कैसे हो रहा है। देखो ये रूट 45 लिखा हुआ, रूट 45 को तोड़ो। तो रूट 45 को हम इस तरीके से तोड़ते हैं कि इसमें जो संख्या आती है उनको वापस में गुणा करें तो 45 ही आए, या जो संख्या दी गई वही आए। तो 45 को हम कैसे तोड़, 9 45 होता है, 9 5 45 होता है, बाकी 45 नहीं आ रहा है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, रूट 9 इंटू 5। रूट 9 इंटू 5 दिया हुआ है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, रूट 9 जो है वो 3 का है तो 3 रूट 5 आ गई। यही सेम चीज़ आपकी निकल कर फिर आ गई। तो ये आपको इस तरीके के सवाल लगाने आने चाहिए। आगे बढ़िए, ये लगाइए। जैसे दिया है 3 अंडर रूट 27, ये आपको लगाना है। ध्यान रखिएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ये आपका टास्क है। आप लोगों को मैं हमेशा मैथ के सवाल लगवाती हूँ, देती हूँ, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा। सभी जितनी लड़कियाँ आती हैं, जितने बॉयज़ आते हैं, ईज गर्ल्स एंड ईज बॉयज, सबको सॉल्व करना ध्यान रखिए, चाहे कितना छोटा प्रश्न हो। चाहे शालिनी जो आती हैं उनका अक्सर मैंने देखा है कि रिप्लाई रहा है बहुत सारे प्रश्न में, मिनी का भी रहा है। तो ये ध्यान रखिए, वाजिद का भी बहुत सारा रिप्लाई रहा है अक्सर सवालों में। तो ये लगाने का प्रयास करिए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। 3 अंडर रूट अगर 27 दिया तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा एक बात और, अगर जैसे 1 का स्क्वायर दिया तो इसका मान क्या आएगा। अगर 1 का स्क्वायर लिखा हो तो इसका मान क्या आएगा, और 1 का पावर 3 लिखा तो इसका मान क्या आएगा, बता सकते हैं। 1 ही आएगा। अगर 1 का स्क्वायर 1 लिखा है तब भी 1 आएगा, 1 का पावर 3 लिखा है तब भी 1 आएगा। ध्यान रखिए, इससे काफ़ी सवाल आपके सॉल्व होते हैं। हम घातांकों में, करणियों में अक्सर गलत कर देते हैं। तो अभी तक का एक सवाल आपको मिला। अब कुछ सवाल आपको स्क्वायर रूट के छोटे छोटे करवाऊंगी। अभी मैं स्क्वायर रूट का चैप्टर जब पढ़ाऊंगी तो फिर करवाऊंगी, लेकिन कुछ सवाल देखो। जैसे आपको ये एक सवाल दिया है, 5 अंडर रूट 5 की होल पावर 2, अंडर रूट 5 की होल पावर 2। तो ये स्क्वायर रूट के सेक्शन में है, होल पावर 2 है। तो जब कभी भी ऐसा दिया हो, उसमें लिखा रहेगा कि निम्नलिखित प्रश्नों के स्क्वायर रूट निकालिए, घनमूल निकालिए, तो आपको ध्यान रखना होगा। तो जब कभी भी, मेरे दोस्तों ध्यान सुनो, ऐसे सवाल आपको दिए हैं तो करनी आपको स्क्वायर रूट के फॉर्म में दिया है तो यहाँ पर हमेशा 2 मान लिया। अगर यही चीज़ क्यूब रूट में होती तो यहाँ पर हमेशा 3 माना जाता। मैं फिर से बोल रही हूँ, ध्यान रखना। अगर स्क्वायर रूट निकालने को है तो यहाँ पर हमेशा 2 अपने आप मान लिया जाता है, और अगर यहाँ पर क्यूब रूट लिखा होता तो यहाँ पर 3 माना जाता। तो सेम उसी तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जैसे दिया है कि अंडर रूट 5 की होल पावर 2, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि ये 2 पहले से यहाँ पर दिया हुआ है, तब ये 2 क्या होगा, आगे आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 2/2, 2/2 हो जाएगा, ये कट के 1 आ जाएगा, और ये जो आपको यहाँ पर 5 दिया है ये कट के आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। सेम है 7 का भी दिया, 7 की पावर 4 दिया है, 7 की पावर 4 दिया, रूट यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे ये रूट आप पहले हटा दो, क्योंकि ये आपका जो यहाँ पर रूट अंडर रूट है, जब कभी भी हम रूट हटाते हैं तो 1/2 के फॉर्म में आता है, ये भी समझ सकते हो। तो यहाँ पर रूट 7 दिया, ये रूट आपका हटेगा तो यहाँ पे 1/2 के रूप में आएगा। 4 में से 2 आप भाग करोगे तो यहाँ पर 2 निकल के आएगा, 7 की पावर 2 होगा, और यहाँ पर 4 नहीं 49 होगा, 9 लिख दो, 7 7 49 होता है। तो राइट आंसर आपका 49 निकल के आएगा। तो इस तरीके के जो सवाल जितना हो सके 10 15 50 20 लगाइए ही लगाइए। आगे बढ़िए, एक सवाल आपको और दिया है, एक सवाल आपको यहाँ पर दिया है कि रूट 12 डिवाइडेड बाई रूट 4। ठीक है, अब ये करनी का सवाल आपको दिया है, उसे भाग करना है। रूट 12 डिवाइडेड बाई रूट 4 है, तो 12 को तोड़ो और 4 को भी तोड़ो। तो 4 तो नहीं टूटेगा, लेकिन 12 टूट जाएगा। 12 कितने में टूटेगा, 3 चौक 12 में टूटेगा। कितने में टूटेगा, 3 चौक 12 में टूटेगा। तो जब कभी भी आपको ऐसे सवाल दिए रहते हैं, जब कभी भी ऐसे सवाल दिए हैं, तो ध्यान रखना है आपको किस फॉर्म में लिखना है। जैसे a की पावर m माइनस n था तो a की पावर m माइनस n हो गया। डिवाइड के फॉर्म में है तो हम इसको बटे के फॉर्म में लिखेंगे कुछ इस तरीके से, रूट 12 डिवाइडेड बाई रूट 4, इस तरीके से। ठीक है, रूट 12 को
तोड़ोगे तो √3 गुणे √4 में टूटेगा और 4 का 4 वैसे लिख जाएगा। इस 4 से ये 4 कैंसिल होगा, बचेगा √3। तो राइट आंसर आपका भाग आपने दिया, जब √12 डिवाइडेड बाई √4 किया तो आपका आंसर √3 निकल के आया। आगे बढ़िए, नेक्स्ट लगाइए। एक सवाल जरा ये देखिए, अगर हमको करनी में गुणा करने को दिया है, करनी में दिया है √x गुणे √y, तो ये √xy हो जाएगा, ये सही है। ठीक है, ध्यान रखना, एमसीक्यू से पूछ सकता है कि अगर करनी में आपको दिया है √x गुणे करनी में y दिया है तो ये √xy हो जाएगा। अगर आपको करनी में x √x डिवाइडेड बाई √y दिया है तो इसको हम एक साथ करके लिख सकते हैं x माइनस एक्स डिवाइडेड बाई y। ठीक है, x डिवाइडेड बाई y। लेकिन अगर यही चीज़ करनी में आपको x दिया है प्लस आपको यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा है और दोनों आपकी करनी की घातें अलग अलग है, आपका बेस जो है वो अलग अलग है, तो ये आपका यहाँ पर ये कभी नहीं होगा, ये गलत है। सेम तरीके से अगर करनी में x दिया है, माइनस लिखा हुआ है और आपका दूसरी पावर भी अलग है, आपके दूसरे करनी का जो मान है वो अलग है, जो करनी का घातांकी मान है वो अलग है, तो आप देख सकते हो उसको x माइनस वाई का √1 में करके नहीं लिख सकते हो, ये दोनों वैलिड नहीं है, गलत है। ठीक है, सिर्फ भाग का और गुणे के केस में सेम है, बाकी सब में आपका ये अलग है। जैसे देखो यहाँ पर दिया है √16, क्या दिया है √16 प्लस √9 दिया है, तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो 6 9 6 15 होता है, यानी कि 25 हो गया, √25 आया। इस तरीके से तो आपको लग रहा है कि हाँ सही है, लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि 16 का जो रूट है वो 4 है, 9 का जो रूट है वो 3 है और 25 का जो है 5 है, तो 4 3 क्या होता है, जोड़ोगे तो 7 आएगा। इधर 5 तो क्या है बराबर है, 7 बराबर 5 है। किस एंगल से बराबर है? किसी एंगल से नहीं है। 7 लिखा होता तो बराबर होता, तब तो ये मान सही होता, फिर ये बात सही होती, लेकिन ये गलत है, ये इक्वल नहीं होता। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखते हुए लगाना होगा, बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बात क्लियर हुई? तो फ्रेंड्स, आपको अब आज की क्लास में करना चाहूँगी ओवर। वैसे मैंने आपको कहा था कि आपकी जितनी भी क्लासेस अब इस तरीके से करनी, अभी करने की क्लास कल और होगी, 3 4 5 क्लास में दूंगी, जब तक आप कहेंगे मैं आ गया तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अब क्लास करते हैं ओवर। होपफुली क्लास सही लगी होगी, समझ में आया, क्वेश्चन के जो कहा है उसको सॉल्व करिएगा, लगाते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।